मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। प्यास बुझने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। और यहाँ पानी तो छोड़िए, आंख में ही सावन और भादो सब है, सारा सावन भादो यही है, यानी पानी की कोई कमी नहीं है। फिर भी चार समंदर भरे हुए हैं, मैं प्यासी की प्यासी हूँ, सौ सौ सखियां रानी बन गई, मैं दासी की दासी हूँ। सेम आप समझ गए होंगे अर्थ को। नमस्कार, आदाब दोस्तों। हिंदी के आज की क्लास में हम लोग दो अलंकारों का आपस का रिश्ता रिलेशन चेक किया जाएगा, उसका आपस का कनेक्शन देखा जाएगा। दो अलंकार का आपस में क्या रिश्ता रिलेशन है, और दो अलंकार हैं कौन कौन? तो एक है विभावना और एक है विशेषोक्ति अलंकार। तो ये दो अलंकार क्यों एक साथ पढ़ाए जाते हैं, और ये दो अलंकार होते क्या है, कैसे हम पहचानेंगे अलंकार? विभावना कैसे पहचानेंगे? कोई श्लोक दिया है, रचना दिया तो कैसे जानेंगे वो विभावना अलंकार है? कोई श्लोक दिया है, रचना दिया तो कैसे जानेंगे विशेषोक्ति अलंकार है? तो आज देखा जाए, इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि विभावना और विशेषोक्ति अलंकार दोनों इतना शानदार समझ में आएगा कि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की परिभाषा क्या होती है? विभावना अलंकार की परिभाषा ये होती है कि बिना कारण का ही कार्य होना बताया जाए किसी रचना के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? बिना कारण का ही कार्य होना बताया जाए, यानी कारण नहीं है, काम हो जा रहा है। अब मतलब यहां क्या होता है? चलने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैर चाहिए। तो चलना एक काम है, तो चलना एक काम है, तो कारण क्या है? कारण क्या? मेरे पास पैर है, पैर है तभी तो चल पा रहे हैं। तो पैर नहीं है लेकिन अगर वो चलने लगे तो किसी को कहा जाता है बिना कारण का ही काम हो रहा। हम बोल रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हैं भाई? कारण क्या है बोलने का? इसलिए कि मेरे पास मुंह है। अगर मेरे पास मुंह नहीं है फिर भी मैं बोले जा रहा हूं, किसी को कहा जाता है बिना कारण का ही काम होना बताया जाए। तो अगर ऐसा कहीं है तो उसे कहा जाता है विभावना अलंकार। एग्जाम्पल आइए देखा जाए। लिखा है बिनु पद चले सुने बिनु काना। वाह, क्या लाइन लिखी गई है! बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो बिनु पद चले, बिना पैर का वो चल रहा है, सुने बिनु काना, बिना कान का वो सुन रहा है। ये विभावना अलंकार हुआ। यहां विभावना अलंकार है, बिना पैर का चल रहा है, बिना कान का वो सुन रहा है। कर बिनु कर्म, कर का मतलब होता है हाथ, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। बिना हाथ का वो कर्म, कर्म न कर्म, बिना हाथ का वो काम कर रहा है, करे विधि नाना, ढेर सारा काम कर ले जा रहा है। ये है विभावना अलंकार। बिना कारण का ही कार्य होना बताया जाए, यहां होता है विभावना अलंकार। दूसरा एग्जांपल देखिएगा। आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद मतलब होता है सर, तो आनंद रहित यानी सर नहीं है उसके पास। सकल रस भोगी, हर प्रकार का रस का पान करता है। सर नहीं है तो मुख नहीं होगा, मुख नहीं होगा तो रस कैसे पी रहा होगा? लेकिन इस रचना में कहा गया है आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद नहीं है, सर नहीं है, लेकिन खूब रस का पान करता है। दूसरी लाइन उससे भी बढ़िया है, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु वाणी, उसके पास वाणी नहीं है, उसके पास कंठ ही नहीं है, लेकिन वक्ता बड़ जोगी, बहुत शानदार वक्ता है, बड़ा शानदार भाषण देता है। तो बिना कारण का कार्य होना बताया जाए, इसी को कहते हैं विभावना अलंकार। एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है। निंदक नियरे राखिए। निंदक कहा जाता है जो आपकी कमियों को बताता हो, जो निंदा करता हो, जो आपकी कमियों को बताए, उसे निंदक कहा जाता है। तो दोहे में क्या कहा जा रहा है कि निंदक नियरे राखिए, अपने पास जो आपका निंदक हो उसे अपने पास रखना चाहिए। और पास ही नहीं रखना चाहिए, आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में कुटिया बनवा दीजिए, उसी में उसको रख दीजिए। अब ऐसा क्यों कहा गया है? अगली लाइन में विभावना अलंकार आपको देखने को मिलेगा। वो जो बार बार आपकी कमियों को बताएगा तो आप अपनी धीरे धीरे कमियों को दूर कर लेंगे, और दूर कर लेंगे तो एक दिन आप ऐसे पवित्र हो जाएंगे। मतलब ये श्लोक का एक अर्थ है, लेकिन विभावना अलंकार यहां कहा है देखिएगा। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। मतलब कि बिना साबुन, बिना पानी, बिना धुले, बिना नहाए आप स्वच्छ हो जाएंगे एक दिन। ये विभावना अलंकार है। बिना पानी के स्वच्छ हो जाएंगे, बिना साबुन के, बिना नहाए आप स्वच्छ हो जाएंगे। ये विभावना अलंकार है। तो बात समझ में आ गई? विभावना अलंकार का मतलब था कि बिना कारण का कार्य होना बताया जाए तो वहां होता है विभावना अलंकार।
उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। अब एक अलंकार जो मैं आपसे कहा था कि तुलना, दोनों का तुलना कर आगे पढ़ा जाएगा, ज्यादा समझ में आता है। अब चलते हैं हम लोग विशेषोक्ति अलंकार पे, देखा जाएगा विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है और इसका विशेषोक्ति अलंकार से क्या रिश्ता, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए विशेषोक्ति अलंकार। अगले करते हैं, ये रहा आपके सामने विशेषोक्ति अलंकार। अब विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, पहले परिभाषा समझ जाए, फिर उसके एग्जाम्पल पे आते हैं। विशेषोक्ति अलंकार, शुरू में ही मैंने कहा था ना कि विभावना और विशेषोक्ति का कुछ रिश्ता और कुछ रिलेशन है। आपने विभावना में देखा कि बिना कारण का कार्य होना बताया जाए तो उसे विभावना कहते हैं। उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, यानी कारण है, काम ही नहीं हो रहा है। वहां कहा जा रहा था कि बिना पैर का चल रहा है, यहां ये कह दीजिए कि पैर है, तंदुरुस्त है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। वहां कहा जा रहा था कि बिना वाणी, वक्ता यानी खूब शानदार बोल रहा था, यहां आप कह दीजिएगा कि वाणी है, बोल ही नहीं पाता है। हालांकि ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन समझने के लिए समझिएगा कि दोनों का कैसे आप लोग फर्क करेंगे। विभावना और विशेषोक्ति में यही डिफरेंस होता है, एक दूसरे का विलोम होता है, एक दूसरे का उल्टा अलंकार होता है वो। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि कारण भरपूर हो फिर भी कार्य होना न बताया जाए तो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारण भरपूर हो, खूब कारण होना चाहिए। जैसे कि आपको प्यास लगी है तो प्यास बुझाने के लिए क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, पानी होगा। लेकिन यहां पे कह रहा है कि पानी है, प्यास नहीं बुझ रही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो कहिएगा विशेषोक्ति अलंकार। एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। देखिए एग्जाम्पल पहला लिखा है, दो दो मेघ बरसते रह गए, मैं प्यासी की प्यासी हूं। वाह, क्या शानदार एग्जाम्पल है। दो दो मेघ बरसते रह गए, मैं प्यासी की प्यासी हूं। भाई प्यास अगर बुझाना है तो क्या चाहिए, पानी चाहिए। और यहां दो दो मेघ का मतलब कि दो दो बार वो सावन का महीना आया और दो दो बार आया और बरस के चला गया, लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझ पाई। इस रचना में कहा गया है कि प्यास नहीं बुझी जबकि पानी भरपूर था, कारण भरपूर है फिर भी काम नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, फिल्म का एक गाना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। प्यास बुझने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और यहां पानी तो छोड़िए, आंख में ही सावन और भादो सब है, सारा सावन भादो यही है, यानी पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझ रही है। अगले एग्जाम्पल पे आइए, ये सब एग्जाम्पल आप भूल नहीं पाएंगे, इतनी तो गारंटी है। आइए देखिए, चार समंदर भरे हुए हैं, मैं प्यासी की प्यासी हूं। अगली लाइन इसकी पूरी करता है, हालांकि मैंने नहीं लिखा है लेकिन पूरा करता है। चार समंदर भरे हुए हैं, मैं प्यासी की प्यासी हूं। सौ सौ सखियां रानी बन गई, मैं दासी की दासी हूं। चार समंदर भरे हुए हैं, मैं प्यासी की प्यासी हूं। सौ सौ सखियां रानी बन गई, मैं दासी की दासी हूं। सेम आप समझ गए होंगे अर्थ को कि चार चार समंदर भरे पड़े, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, चार चार महासागर भरे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं प्यासी की प्यासी हूं। इतना पानी है फिर भी प्यासी की प्यासी। सौ सौ सखियां रानी बन गई, मैं दासी की दासी हूं। सब लाइन से सबकी शादियां होती चलेंगी, सब रानी बनती चलेगी, मैं आज भी वैसे के वैसी पड़ी हूं। अगला देखिएगा, नय को बुझत नहीं बिरहानल, नैननी नीर नदी बहने पर। नय को बुझत नहीं बिरहानल, अनल, अनल माने आग, और बिरह, बिरहानल, तो बिरह अनल, अपने प्रेमी से दूर रहने का जो तकलीफ और दर्द होता है उसे कहते हैं बिरह। और अनल माने आग, तो जो विरह की आग है अपने प्रेमी से दूर रहने की, तो कह रहा है कि नय को बुझत नहीं बिरहानल, वो बिरह की आग बुझ नहीं रही है। नैननी नीर नदी बहने पर, आंख से नदियां बह गई आंसू की जगह पे, लेकिन फिर भी वो बिरह की आग जो है वो बुझ नहीं रही है। आग बुझाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। यहां कह रहा है कि वो आग नहीं बुझ रही है, भले ही आंख से नदी की धारा क्यों नहीं बह जा रही, लेकिन वो आग नहीं बुझ रही है। यहां पर काम होने के लिए कारण भरपूर होता है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता है, इसे ही कहा जाता है विशेषोक्ति अलंकार। तो विभावना बताया और विशेषोक्ति अलंकार बताया, ये दो अलंकार मैंने आप लोगों को बता दिया।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़, अगर चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। आगे मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा कि सभी अलंकार आप लोगों को बता ले जाऊं, और वो भी अलंकार बताऊंगा जो अब तक नहीं पढ़ा है आपने। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए